नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। जमीन की मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध बिक्री करने के मामले में संलिप्त समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। पहली, छठी और 9वीं कक्षा में होगा नामांकन। स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए पदाधिकारियों को मिली जिम्मेवारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज गिरिडीह के मधुबन में धार्मिक अनुष्ठान में होंगे शामिल। सिंहपुर और खपैया गांव में कस्तूरबा विद्यालय का भी करेंगे निरीक्षण। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर 8 मई को होगी सुनवाई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में आगे आने के लिए देशवासियों का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में शामिल रहे समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। छवि रंजन को आज कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पूछताछ के लिए कल दूसरी बार ईडी ऑफिस बुलाया था, जहां उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान ईडी के सवालों का छवि रंजन जवाब नहीं दे पाए। बता दें कि कई जमीन दलालों के और छवि रंजन के बैंक अकाउंट से अवैध तरीके से लेनदेन के सबूत मिले हैं। केंद्रीय एजेंसी ने छवि रंजन से उनके और आश्रितों से जुड़ी सारी संपत्ति का रिकॉर्ड भी मांगा था। रांची के तत्कालीन उपायुक्त रहे छवि रंजन के निर्देश पर जमीन के गलत दस्तावेज तैयार किए गए। बता दें कि ईडी ने 13 अप्रैल को सेना की जमीन घोटाले में छवि रंजन सहित बंगाल, झारखंड और बिहार के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन स्कूलों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले शुभारंभ किया था। पहली, छठी और 9वीं कक्षा में नामांकन होगा। इसके लिए आवेदन करने की तिथि 2 मई से 15 मई निर्धारित की गई है। आवेदन प्रपत्र निःशुल्क मिलेगा। नामांकन टेस्ट की तिथि 19 मई निर्धारित की गई है। टेस्ट परीक्षा का पहला मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 22 मई को होगा। नामांकन लेने की तिथि 23 मई से 8 जून है। नामांकन लेने वाले बच्चों को सीबीएसई माध्यम से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जाएगी। इधर राज्य सरकार ने सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों का प्रभार दे दिया है। इसका आदेश शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने जारी कर दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज गिरिडीह में जैन धर्मावलंबियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मधुबन जाएंगे। वे वहां तमिलनाडु भवन में एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल सिंहपुर और खपैया गांव में कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। भ्रमण के बाद राज्यपाल बोकारो जाएंगे। राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए गिरिडीह के उग्रवाद प्रभावित पीरटांड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि राज्यपाल कल देर शाम में ही गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह परिसदन में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार, डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार और जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने राज्यपाल का स्वागत किया। सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में रेल अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद श्री सेठ ने कहा कि 1 महीने के अंदर हटिया से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 4 महीने के अंदर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची से ही आरंभ होगा। सांसद ने रेल अधिकारियों को प्रस्ताव दिया कि वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना से हटिया के लिए सुबह और हटिया से पटना के लिए शाम में तय किया जाए। सांसद ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने के लिए प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के भुरकुंडा में कोयला और लौह अयस्क परिचालन और अवैध खनन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम को राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। संतोष पाठक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन 1 सप्ताह में सुनिश्चित करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी तक भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
बुरकुंडा में कोल ट्रांसपोर्टिंग लौह अयस्क के ट्रांसपोर्टिंग से प्रदूषण जारी है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर सुनवाई 8 मई को होगी। पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य पार्षदों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निवर्तमान पार्षद को दायित्व का निर्वहन करने का आदेश दिया जाए। बता दें कि 27 अप्रैल तक राज्य में निकाय चुनाव पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से चुनाव संपन्न नहीं हो सका। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा पर दुनिया भर के लोगों और भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान, सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया है। राष्ट्रपति ने देशवासियों का आह्वान किया कि हमें भगवान बुद्ध की शिक्षा को मन, वचन, कर्म और आचरण में अपनाकर गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। पेयजल, स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से साहिबगंज जिले में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पेयजल, स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला स्तरीय स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, शौचालयों का उपयोग इत्यादि कई विषयों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में कार्यशाला, श्रमदान, स्वच्छता रैली, रात्रि चौपाल, जल स्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 15 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम को ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर चलाया जाएगा। साहिबगंज के उप विकास आयुक्त श्री प्रभात कुमार बरदियार ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा की सफलता आपके द्वारा ग्राम स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर करता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। बिशुनपुर के झामुमो विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ सरकारी आदेश और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में 18 मई को फैसला आएगा। रांची के MP MLA की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की है। अप्रैल 2022 को आरोप तय किया गया था। आरोप गठन के बाद अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करना था, लेकिन 1 साल बाद भी अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ जिले को मार्च 2023 के लिए पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में मार्च महीने में रामगढ़ जिले को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। डेल्टा रैंकिंग में बेहतरीन स्थान प्राप्त करने के लिए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिला प्रशासन, रामगढ़ के अधिकारियों और कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने रांची के पूर्व उपायुक्त की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर की सुर्खी है, उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों के आश्रितों ने 3 माह में नहीं दिया आवेदन तो नौकरी नहीं। प्रभात खबर ने 3000 शिक्षकों को 19 मई को नियुक्ति पत्र देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक जागरण ने चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री की बातचीत की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। अखबार ने विदेश मंत्री S जयशंकर के हवाले से लिखा है, सीमा विवाद सुलझाए बिना रिश्ते सुधरने वाले नहीं। दैनिक हिंदुस्तान, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जमीन के मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध खरीद बिक्री करने के मामले में संलिप्त समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। पहली, छठी और 9वीं कक्षा में होगा नामांकन। स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए पदाधिकारियों को मिली जिम्मेवारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज गिरिडीह के मधुबन में धार्मिक अनुष्ठान में होंगे शामिल। सिंहपुर और खपैया गांव में कस्तूरबा विद्यालय का भी करेंगे निरीक्षण। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर 8 मई को होगी सुनवाई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में आगे आने के लिए देशवासियों का किया आह्वान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।